सो हेलो एवरीवन, आज से स्टार्ट करते हैं क्लॉक का प्रैक्टिस क्वेश्चन। कैलेंडर कंप्लीट हो गया था और कैलेंडर का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज से क्लॉक का। तो आज से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज फर्स्ट डे होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, व्हेन द टू हैंड्स आर एट राइट एंगल दे आर हाउ मेनी मिनट्स स्पेस अपार्ट। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दो हैंड है घड़ी के, कौन कौन से, मिनट और आवर हैंड। अब क्या बोला जा रहा है कि दोनों अगर 90 डिग्री यानी राइट एंगल बना रहे हैं, राइट एंगल यानी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अगर बना रहे हैं तो वो कितने मिनट की दूरी पर है, कितने मिनट की दूरी पर है। एग्जाम्पल में यहाँ पर एक क्लॉक होगा, अगर मिनट हैंड यहाँ है और आवर हैंड यहाँ है तो कितने मिनट का दूरी है। यहाँ पे 12 था, 1 2 3, कितने मिनट का दूरी हुआ, 15 मिनट्स का। 90 डिग्री तो यहाँ पे भी दिख रहा है, 15 मिनट्स का दूर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, 15 मिनट्स। क्लियर है, आगे देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर राइट एंगल इन 12 आवर। 12 घंटे में 90 डिग्री का एंगल वो कितने बार बनाता है एक घड़ी। तो ये हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग स्पीड से आगे बढ़ेंगे। 12 घंटा में, एक घंटा में दो बार होता है, लेकिन 12 घंटा में कितने बार हो पाता है ऐसा, जहाँ 24 बार होना चाहिए तो वहां से 2 बार कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि 3 और 9 वाला जो टाइम होता है वहां पर सिर्फ एक बार ही 90 डिग्री का एंगल बन पाता है, तो ये 22 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे यहाँ पर देखिए अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये इधर मिनट हैंड है तो इधर होगा आवर हैंड और बीच में कितने डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन में बनेगा यानी 180 डिग्री का एंगल होगा। तो ये एक दिन में, पूरे एक दिन में कितने बार होता है, तो ये हर घंटे एक बार होता है। लेकिन जो 6 बजे वाला टाइम होता है वहां पर ऐसा नहीं हो पाता है, तो ये 12 घंटे में 11 बार हो पाता है, तो 24 घंटे में 22 बार हो पाएगा। तो ऐसे से 22 टाइम्स ही हो पाता है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स द टू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे। कोइंसाइड करने का मतलब होता है एक के ऊपर बैठ जाना, मतलब ये अगर आवर हैंड है तो इसी के ऊपर चढ़ेगा कौन, सेम होगा। ये अगर आवर हैंड है तो इसी के ऊपर हो जाएगा मिनट हैंड, ये यहाँ। तो इस तरीके का अगर टाइम होता है तो उसको बोलते हैं कोइंसाइड करना, यानी बीच में एंगल कितने का बन रहा है, बीच में एंगल बन रहा है 0 डिग्री का, एंगल बन रहा है 0 डिग्री का। तो यहाँ पे कह रहा है कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 0 डिग्री का एंगल पूरे एक दिन में कितने बार बनता है। तो ये हर एक घंटे में एक बार हो पाता है, एक घंटे में ऐसा एक बार हो पाता है। लेकिन एक ऐसा टाइम होता है 11 बजे से 1 बजे के बीच में, जहाँ पर सिर्फ ये एक ही बार हो पाता है, 2 घंटा है बीच में लेकिन एक ही बार हो पाता है, वो सिर्फ 12 बजे हो पाता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि वो 12 घंटे में सिर्फ 11 बार हो पाता है। तो 12 घंटे में 11 बार हो गया, तो 24 घंटे में 22 बार होगा, 22 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 24 आवर्स में 22 टाइम्स होगा। सो 22 यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिग्रीज विल द मिनट हैंड मूव इन द सेम टाइम इन विच द सेकेंड हैंड मूव्स 480 डिग्रीज। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि सेकेंड वाली जो सुई है वो 480 डिग्री मूव कर चुकी है, आगे बढ़ चुकी है। तो इतने देर में मिनट हैंड जो होगा वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहां से पहले भी पढ़े थे कि मिनट हैंड जो होता है उससे सेकंड हैंड जो होता है वो 60 टाइम्स क्या हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है। 60 टाइम्स क्या होता है, ग्रेटर होता है मिनट हैंड से सेकंड हैंड, 60 टाइम्स आगे जाता है। तो 400 डिग्री जाने के लिए इसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। क्या आ रहा है, 8 मीन्स इसका मतलब कि जितने देर में सेकेंड हैंड 480 डिग्रीज को कवर करेगी उतने ही देर में मिनट हैंड जो होगा वो 8 डिग्री आगे बढ़ जाएगा। ये क्लियर हुआ, 8 डिग्री होगा आंसर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, at 12 o'clock both hands of the clock are coinciding, then after how much time nearest minute will the hands coincide again। कहा जा रहा है
कि 12 बजे ऐसा वाला जो टाइम होता है जहां पर मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है, तो दोबारा कितने टाइम के बाद, लगभग में बोला गया है, नियरेस्ट टाइम बोला गया है, तो कितने टाइम के बाद ऐसा फिर से होगा। तो ये होगा ऐसा हर घंटे एक बार होता है, मीन्स 1 घंटे में एक बार होता है। तो 12 बजे के बाद दोबारा 1 बजे वाले टाइम में होगा, क्योंकि 12 बजे से 1 बजे तक तो ऐसा नहीं होता है, तो 1 बजे के बाद होगा। तो कितने टाइम के बाद हुआ ये? तो ये जो होता है वो 1:5 मिनट पर होता है। इसको हम लोग देखे थे कैसे, 0 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम लोग क्या चेक किए थे कि 1 से 2 के बीच में ये कितने बार होता है। तो ऐसा वाला जब टाइम निकला था तो हम क्या किए थे, इसको 60/11 से मल्टीप्लाई किए थे, जो कि क्या टाइम आया था, 60/11, यानी कि 11 5 55 प्लस 5/11, ये आया था मिनट में। तो जो टाइम हुआ था वो क्या हुआ था कि 1:5 मिनट, ये टाइम था जब मिनट हैंड और आवर हैंड वाली जो सुई है उसके बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। तो अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर ऐसा सिर्फ 12 बजे हुआ है तो कितने टाइम के बाद फिर ये आएगा। तो ये 1 घंटे 5/11 मिनट के बाद ऐसा हो रहा है, और यहाँ पर नियरेस्ट मिनट बोला गया है, तो 5/11 को ना लेकर के डायरेक्टली 1 घंटा 5 मिनट लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 आवर 5 मिनट्स, 1 घंटा 5 मिनट यहाँ। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एन एक्यूरेट क्लॉक। एन एक्यूरेट क्लॉक जो है वो 11 बजे का टाइम बता रहा है सुबह में, और तो फिर बोला जा रहा है देन हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 3 o'clock इन द आफ्टरनून। अब क्या बोला जा रहा है कि एक सही घड़ी है, सही वाला क्लॉक एक्यूरेट टाइम बता रहा है, वो बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसा वाला जो घड़ी है वो टाइम बता रहा है 11 बजे का, वो टाइम बता रहा है 11 बजे का, मतलब पक्का 11 बज रहा है, ऐसा वाला 11, ये वाला 11 बज गया। अब बोला जा रहा है कि कितने डिग्री के बाद, कितने डिग्रीज के बाद आवर हैंड जो होगा वो 3 बजे पर जाएगा, ये वाला टाइम। कितने डिग्री के बाद फिर यहाँ पर 3 बजेगा। तो यहाँ ध्यान देंगे 11 बजा, 12, 1, 2, 3, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ये अगर यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक आने में 30 डिग्री जाता है आवर हैंड को, 30 डिग्री प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री में 30 डिग्री और ऐड कर दिए, टोटल कितना हो गया 120 डिग्री। मीन्स दोबारा जब आवर वाला हैंड 3 o'clock पर जाएगा तो कितने डिग्री पार हो जाएंगे अब तक में, 120 डिग्री। ये क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 10:25 इज। रिफ्लेक्स एंगल बोला जा रहा है 10:25 में जो भी एंगल होगा उसका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो पहले यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं कि 10:25 में होगा कितना डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये है 10, ये 25। अब एंगल में डिग्री पता करना है तो एक सुई रहेगा 10 पर, दूसरा कहाँ रहेगा 5 पर। 10 - 5 5 × 30 डिग्री कितना होता है 150। अब ये 150 आया, यहाँ पे पॉजिटिव था तो ये 25 का हाफ, 25 का आधा, 12.5 यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको ऐड ऑन कर देंगे, तो कितना होगा टोटल 162.5। ये टाइम आएगा, ये टाइम इसको क्या लिख सकते हैं 162 एंड हाफ। तो रिफ्लेक्स एंगल कितना आया 162 एंड हाफ डिग्री। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 162 एंड हाफ डिग्रीज आ गया। नेक्स्ट, इन 16 minutes the minute hands gain over the hour hands by। मीन्स मिनट हैंड जो है वो आवर हैंड में 16 मिनट में कितने आगे निकल जाएगी। तो हम लोग पहले यहाँ पर ही चेक किए थे कि 1 मिनट में
एक मिनट में मिनट हैंड जो होती है और आवर हैंड जो होती है वो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है 5.5 का डिग्री, 5.5 डिग्री का। तो 16 मिनट में कितने डिग्री होंगे? तो 16 इंटू 5.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 880। ये पॉइंट है तो ये पॉइंट को हटा करके यहाँ पे 10 किया था तो यहाँ पे भी 10 करेंगे। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, टोटल कितना बचेगा? 88 डिग्रीज। 88 डिग्री, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 16 मिनट में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो टाइम की डिग्री जो बचेगा, एंगल जो बनेगा वो होगा 88 डिग्रीज का। ये क्लियर है? सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। What is the angle between the hands of a clock as 12:20 PM में? दोपहर में 12:20 हो रहा है तो इस टाइम में क्लॉक के बीच में जो सुई होगा उसके बीच का एंगल कितना होगा, ये पूछा गया है। 12:20 हो गया। अब यहां पर ध्यान देंगे, ये तो ऑलरेडी 12 पर है तो इसको अगर 0 रख ले, इसको अगर 0 रख ले, अगर ये 0 है और ये कहा गया 4 तक आगे बढ़ा है, 4 20 है तो 4 पर आगे चला गया होगा, 20 मिनट्स आगे बढ़ी है। अब यहां पर ध्यान देंगे, अगर इसको ना लेकर के डायरेक्टली किए कि 20 मिनट्स बढ़ रहा है और एक मिनट में 5.5 डिग्री आगे बढ़ते हैं तो 20 मिनट्स में 20 इंटू 5.5 यानी 55 इंटू 2 110 डिग्री जाएगा सीधा सीधी 20 मिनट्स में। ये 12 क्यों नहीं लिए? क्योंकि 12 को हम लोग बेस बना करके ही आगे टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो 12 को हम लोग 0 रखे हैं, सिर्फ 20 मिनट आगे बढ़ा है। तो इस 20 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन चुका होगा? तो इस 20 मिनट्स में 110 डिग्री का एंगल बन चुका है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, at what angle are the hands of a clock inclined at 15 minutes past 5? अब बोला जा रहा है कि 5:15 हो रहा है तो इस टाइम में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? ये टाइम है 5:15। एक सुई है 5 पर, दूसरा है यहाँ पर 15 मिनट्स हो रहा है तो मिनट हैंड कहाँ होगी? 3 पर। अब ये दोनों को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 2 जो है वो पॉजिटिव में है तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, और अगर पॉजिटिव है तो प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे? 15 का हाफ यानी कि 7.5। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 67.5 डिग्री। इसी को लिखे तो 67.5 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हैं। यही वाला ऑप्शन है बी वाला, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मीन्स जब टाइम 5:15 हो रहा होगा तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 67.5 डिग्रीज का एंगल बन रहा होगा। ये क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। The angle between the minute hand and the hour hands of a clock when the time is 4:20, 4:20 हो रहा है तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल कितने का होगा? ये 4 घंटा 20 मिनट। आवर वाली सुई 4 पर, मिनट वाली सुई भी 4 पर होगी। जब यहाँ पर डिफरेंस जब 0 आ रहा हो तो हम क्या करते हैं कि जो मिनट में लिखा हुआ है उसी का हाफ करके यहाँ पर लिख देते हैं और उतना ही डिग्री होता है। तो 20 मिनट में आधा 10 डिग्री ट्रेवल करेगा कौन? आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल होगा। तो यहाँ पर आएगा 10 डिग्रीज। मीन्स 4:20 हो रहा होगा तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा? 10 डिग्रीज का हो रहा होगा। ये क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। At what time between 5:30 and 6 will the hands of the clock be right angle? अब बोला जा रहा है कि 5:30 से 6 बजे के बीच में, 5:30 बजे के बाद, यानी कि ये 5 से 6 बजे वाले टाइम में 90 डिग्री पूछा है, लेकिन साथ में ये भी पूछा हुआ है कि ये सेकेंड हाफ का टाइम है।
5:30 बजे के बाद सेकेंड हाफ होता है, तो 5 और 6 के बीच में सेकेंड हाफ में पूछा जा रहा है एंगल, पूछा जा रहा है एंगल, वो भी कितने का, राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे किए थे, +-3 इंटू 60/11। 3 क्यों किए थे, क्योंकि 90 डिग्री निकालना था। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो जो 5 है, 5 से 6 बजे वाला जो टाइम है वो 3 बजे के बाद है, तो यानी कि प्लस करेंगे 3, प्लस करने से हम सेकेंड हाफ में पहुंच जाएंगे। +3 किए तो कितना आएगा यहाँ पर 8 इंटू 60/11 कर देना है, तो कितना आ जाना है यहाँ पर 480/11। अब इसको यहाँ पर कीजिएगा, 480 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट क्या जा रहा है, 4 टाइम्स में 44 प्लस यहाँ पे 43, 3 टाइम्स में 33 और यहाँ पर क्या आ रहा है 7, तो आंसर क्या होगा 43 होल 7/11। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 43 होल 7/11। ये आया, ये क्या है मिनट में आया, तो एक्चुअल जो टाइम होगा वो क्या होगा 5:43 होल 7/11 मिनट। कहीं है, देखिए 43 होल 7/11 मिनट पास्ट 5, तो इसका बी होगा आंसर। मींस 5 से 6 बजे के बीच में सेकेंड हाफ, यानी 5:30 से 6 बजे तक के बीच में 90 डिग्री का एंगल मिनट हैंड और आवर हैंड कब बनाएगी, जब टाइम हो रहा होगा 5:43 होल 7/11 मिनट। क्लियर है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम शोज बाय द क्लॉक इज 6:30 PM, यानी 6:30 बज रहा होगा, तो उस समय एंगल मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो एंगल होगा वो कितना डिग्री का होगा। तो यहां ध्यान देंगे 6:30 हो रहा है, राइट, यहाँ पर आवर हैंड 6 पर होगा, मिनट हैंड भी कहाँ होगा 6 पर होगा। जब यहाँ पर 0 आंसर आता है तो हम क्या करते हैं कि जो मिनट में जो टाइम मिनट में दिया होता है उसी का हम हाफ कर देते हैं, तो 30 का हाफ क्या हो जाएगा 15। मींस जो टाइम बन रहा होगा, जो एंगल बन रहा होगा 6:30 बजे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में, वो एंगल क्या हो रहा होगा 15 डिग्रीज। वो क्या हो रहा होगा एंगल 15 डिग्रीज। क्लियर हो गया, तो एंगल क्या बन रहा है 15 डिग्रीज का। नेक्स्ट, by how many degrees does the minute hand move in the same time in which the hour hand moves by 28 degrees। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आवर हैंड अगर 28 डिग्रीज आगे बढ़ रहा है तो मिनट हैंड उतने टाइम में कितना डिग्री आगे बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि कितने टाइम में ये जो आवर हैंड 28 डिग्रीज गया है वो कितने टाइम में गया है। तो यहां देखते हैं, आवर हैंड 28 डिग्रीज गया, कितने टाइम्स में गया, तो यहां पर चेक करते हैं। आवर हैंड जो होता है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री जाता है आगे, तो 1 डिग्री जाने के लिए उसको 2 मिनट लगेंगे। 1 डिग्री आगे बढ़ने के लिए आवर हैंड को 2 मिनट लगेंगे, तो 28 डिग्रीज आगे बढ़ने के लिए उसको 28 इंटू 2 यानी कि 56 मिनट लगने चाहिए। यही होगा ना, अगर 1 डिग्री जाने में मिनट हैंड को 2 मिनट लगता है तो 28 डिग्री जाने में 56 मिनट लगेगा। अब 56 मिनट लगा 28 डिग्री जाने में, और यही 56 मिनट में मिनट वाले हैंड को ट्रेवल करना है। तो मिनट वाला जो हैंड होता है वो 1 मिनट में 6 डिग्री आगे बढ़ जाता है, तो 56 मिनट में 56 इंटू 6 यानी कि 336 डिग्रीज आगे बढ़ जाएगा। मींस 56 मिनट में, यानी कि जब जो एंगल में जितना टाइम में आवर वाला हैंड 28 डिग्रीज आगे बढ़ चुका है उतने टाइम में जो मिनट हैंड होगी वो होगी 336 डिग्रीज आगे बढ़ेगी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ? तो आज के क्लास में बस इतना ही। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसी के लिए पार्ट 2 के लिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।